करते हैं कि वो अपने मुद्दों को न्यूज़ 24 के साथ साझा करें, अपने-अपने ज़िले और अपने-अपने इलाके की समस्याएँ हमें बताएँ, ताकि हम मीडिया जो माध्यम है, समाज और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है, आम आदमी की आवाज़ को उठाता है। इस वक्त राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम आदमी की चिंता जताते हुए ये कहा है कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। और इसी विषय पर आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में भजनलाल सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर पिछड़ रही है। क्यों आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने। हमारे साथ प्रीति शर्मा, एडवोकेट प्रीति शर्मा है, बीजेपी की प्रवक्ता, राजकुमार शर्मा नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते। इस पूरी आज की जो चर्चा है ये हम शुरुआत करते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अब से ठीक 4 घंटे पहले लिखा है, हमारी कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान देश का सबसे बेहतरीन हेल्थ मॉडल बन गया था। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज, सबसे ज्यादा नए पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, जिला अस्पताल, रेफरल हॉस्पिटल, नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नए डॉक्टर्स एवं नए पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां, शानदार कोविड मैनेजमेंट, राइट टू हेल्थ कानून आदि देश भर में चर्चा में रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा, अब मेडिकल से संबंधित रोज आने वाली खबरें राजस्थानियों को शर्मसार करने वाली है। सरकारी अस्पतालों में न दवाएं हैं, न इलाज हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकारी अस्पतालों में गर्मी से निपटने के लिए कूलर, एसी तक नहीं है। रखरखाव के लिए पैसा न देने के कारण आरयूएचएस जैसे बड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर तक में एसी नहीं है। स्पेसिफिकली बताया उन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए हैं, स्पेसिफिक कुछ जगह के, और जयपुर राजस्थान की राजधानी का यहाँ हवाला भी दिया है। फिर लिखा है कि मीडिया में यहाँ तक खबरें आने लगी हैं कि कहीं मरीज की जगह उनके पिता की सर्जरी की जा रही है, तो कहीं मृतक के शव को सम्मान पूर्वक ले जाने के लिए शव वाहन तक उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा विभाग से जुड़ी तमाम योजनाओं को भी फ्लैगशिप स्कीम की सूची से बाहर कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। क्या प्रीति जी आप भी महसूस करती हैं ऐसा? सबसे पहले तो मैं अशोक गहलोत जी को उनके ही स्टेटमेंट का जवाब देना चाहूंगी। कोटा का 11 दिसंबर 2021 का कांड बता देती हूँ। जेके लॉन में 8 बच्चों की मौत होती है। चिकित्सा मंत्री ये कहते हैं कि 3 मौत तो हुई थी फेफड़े खराब होने की वजह से और 3 मौत हुई थी जन्मजात बीमारी की वजह से। 14/8/2021 का दूसरा मामला बता देती हूँ, जो डूंगरपुर का है, जहां पर 1 माह से एक्सरे मशीन बंद थी। क्यों बंद थी? क्योंकि सप्लायर्स ने मेडिकल कॉलेज में एक्सपायर डेट के एक्सरे मशीन भेजी हुई थी, प्रिंटिंग भी निकल नहीं पा रही थी, इसलिए एक्सरे नहीं हो पा रहे थे। तीसरा मुद्दा मैं बता देती हूँ, ऑक्सीजन कंसेंट्रेट केरल को 32,000 में मिले थे, वो राजस्थान में 50,000 रुपए में खरीदे गए। नमक मिर्च और एलईडी बनाने वालों से आपने वो ऑक्सीजन कंसेंट्रेट खरीदे थे। फिर चौथा मुद्दा मैं बता देती हूँ, हाल बेहाल था कि एक्सरे में प्रिंट नहीं निकल रहे थे, लोगों को अपने मोबाइल ले जाने पड़ रहे थे। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप एक्सरा करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते हैं। तो ये स्थिति थी अशोक गहलोत जी की सरकार के समय पर। जो अशोक गहलोत जी आज ट्वीट कर रहे हैं, उस समय अशोक गहलोत जी कहाँ थे? उस समय उनके ट्विटर कहाँ थे? ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने एक बार भी चिकित्सा मंत्री से कुछ बात की हो? जबकि उनके चिकित्सा मंत्री का बयान था कि 8 से 10 बच्चे इसलिए मर गए। वैसे ये मुद्दा जो है, जो अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके उठाया है, ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर प्रतिक्रिया हम लोगों को व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग धरातल पर काम करना पसंद करते हैं। जिस तरीके से शिकायतें मिल रही हैं और हमने तुरंत कार्रवाई की, और यही एक सरकार का स्टैंड होना चाहिए कि अगर आपको कोई दुविधा मिलती है या कुछ शिकायत मिलती है किसी भी तरीके की, तो आप उस पर तुरंत कार्रवाई करें। तो क्या कार्रवाई नहीं हुई है? बिल्कुल कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई लगातार जारी है। सस्पेंड भी कर दिया गया और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो ये बताइए कि उस समय कहाँ थे?
उस समय कहाँ थे अशोक गहलोत जी जब उनकी सरकार में इस तरीके की चीजें हो रही थी? उस समय तो अशोक गहलोत जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, अपने चिकित्सा मंत्री से कोई सवाल नहीं किया, कोई उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया आधिकारिक तौर पर। तो जिन व्यवस्थाओं की वो बात कर रहे हैं, अगर वो व्यवस्थाएं थी तो 2021 में इतने सारे कांड क्यों हुए थे? और जिन व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, RUHS की बात हो चाहे SMS हॉस्पिटल की बात हो, क्या उनके समय में ये सारी चीजें नहीं हुई थी? ये 4-5 कांड तो मैंने आपको पढ़ के बता दिए। उसके अलावा और भी कांड हुए हैं जिनको और भी बताया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ दकियानूसी चीजों पर अपना वो स्टैंड लेना है, उल्टा सीधा बयान देना है। कभी किसी चीज को लेके बयान देते हैं मुख्यमंत्री जी की तो खुद की कोई इमेज नहीं बची उनकी पार्टी के अंदर, तो वो आज किस मुंह से अपनी व्यवस्थाओं की एक बार कहते हैं ना बखान रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। अगर आपने किया होता तो कुछ होता ना। यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो व्यवस्थाएं जो संभाली जा रही हैं, हमारी सरकार तो लगातार काम कर रही है। हमें व्यवस्था दुरुस्त करने का काम है, हमारा काम है, हम व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। हमने तुरंत कार्रवाई की है और इससे ज्यादा क्या होना चाहिए आप बताइए? हमने किसी अगर हम कहीं किसी मरीज को दोष नहीं दिया, जिसने शिकायत करी उसको दोष नहीं दिया। इनके मंत्री ने तो लगातार दोष उसी को दिया जिसने शिकायत की कि बच्चे बीमार थे इसलिए उनकी डेथ हो गई। इनको शर्म भी नहीं आई। और उससे पहले भी 2024 से पहले भी अगर मैं बात करूं तो 10 बच्चों की डेथ उस अस्पताल में हो चुकी थी। प्रीति जी, अशोक गहलोत राजस्थान की 3 बार की मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ सवाल राज्य की सरकार से पूछे हैं और उन्होंने कुछ हालात राज्य की जनता के सामने साझा किए हैं। 2021, 22, 23, 24 जब भी उन्होंने कुछ गलतियां की, राजस्थान की जनता ने उन्हें घर बैठा दिया। लेकिन वो राजस्थान का एक चेहरा है, राजस्थान के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो एक सवाल उठा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आज आपकी सरकार है, ये याद रखिए आप। मीना जी, हमारी जिम्मेदारियों को बताने की आपको भी आवश्यकता नहीं है और मुख्यमंत्री जी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। शिकायत मिली, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है और लगातार आप देखेंगे कि जिस तरीके से सुधारात्मक प्रक्रिया चल रही है राज्य के अंदर, उसको आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, अगर कोई शिकायत मिली 24/7 हमारी मॉनिटरिंग चलती है और 24/7 कभी भी औचक निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल में जाके कर लेते हैं। और ये कई बार हुआ भी है, आपने देखा भी होगा कि कई बार औचक निरीक्षण भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार जागरूक है और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए तत्पर है। और इसी का एक नतीजा है कि जैसे ही शिकायत मिली है, RUHS के जो हेड हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया और उस पर तुरंत कार्रवाई की और जांच की बिठाई गई है। तो ये एक स्टैंड होता है सरकार का जो करना चाहिए। अगर जनता मुद्दे उठाती है, अच्छी बात है, जनता को मुद्दे उठाने चाहिए। जनता ने हमारे तक कोई शिकायत पहुंचाई है और अगर हम उस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम दोषी होते, लेकिन हम त्वरित कार्रवाई के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा अगर हमें कोई शिकायत मिले, क्योंकि 24/7 हमारा कॉल सेंटर काम करता है। मुख्यमंत्री जी खुद औचक निरीक्षण पर कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो इसे कहते हैं सरकार की जागरूकता। मुख्यमंत्री जी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, सबको पता है, इसमें कौन सी नई बात है। और मुद्दा उन्होंने उठाया है तो मुद्दे मैं भी तो वही क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये मुद्दे आज उठा रहे हैं, उस समय मुख्यमंत्री जी कहाँ गए थे जब उनकी सरकार के टाइम पर एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हुई थी, बच्चों की मौतें हो रही थी और उनके चिकित्सा मंत्री ये जवाब दे रहे थे कि ये मौतें तो फेफड़ों में दूध जाने की वजह से हुई हैं और कुछ बच्चे तो जन्मजात बीमार थे इसलिए उनकी मृत्यु हुई है। उन परिवारों की तरफ देखा उन्होंने कि जिनके नवजात बच्चे चले जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है जब चिकित्सा मंत्री इस तरीके के। यहाँ कम से कम हम लोगों ने ये तो नहीं किया, दोषारोपण तो नहीं किया, हमने अपनी कमी को माना और उसमें सुधार करने के लिए जांच भी की और तत्परता से काम भी किया है। और जिस तरीके की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के टाइम पर हुई, आपने कोई कार्रवाई, एक कार्रवाई बता दीजिए कोई हुई हो तो, चिकित्सा मंत्री से कोई क्वेश्चन किया या कोई ट्वीट किया गया हो तो बता दीजिए। बताने का काम तो आपका है प्रीति जी, हमारा काम पूछने का है। और मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आप मैं तो लगातार आपके चैनल पर आती हूँ, हमेशा आपको बताती हूँ कि हमारी सरकार तत्पर है सुरक्षा व्यवस्था को लेके, चिकित्सा व्यवस्था को लेके और समाज सुधार को लेके, और हमारी नागरिकों के प्रति जो जिम्मेदारी है हम उसके प्रति जागरूक हैं। 24/7 हमारी टीम काम करती है, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो।
धरातल पर रह के काम किया जाता है। होटल में बैठ के राजनीति नहीं करते हम लोग, हम होटल से सरकार नहीं चलाते हैं। राकेश वशिष्ठ जी, मौजूदा सरकार को ये बताना पड़ता है कि वो क्या करते हैं, कहां से सरकार चलाते हैं, पिछली सरकार ने क्या किया। आपको लगता है कि राजस्थान की जनता, राजस्थान के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता को सुनने के बाद समझ पाएंगे कि राजस्थान की सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में क्या काम कर रही है? देखिए मीरा जी, मैं इस पर चर्चा में थोड़ा लेट आ पाया, इसलिए मैं प्रीति जी की बात ज़्यादा नहीं सुन पाया, लेकिन जो वो कह रही थी लास्ट पे जो बात कही, वो तर्कसंगत नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर पिछली सरकार ने कोई गलत काम की है तो उसका फल वो भुगत रहे, उनकी सरकार चली गई। हालांकि हम लोगों की जो याददाश्त है वो थोड़ी कमजोर होती है, पुरानी बातें भूल जाते हैं। इस तरह की घटनाएं होती हैं। सरकार का काम ये है कि अगर कोई इस तरह की घटना घटित हुई है तो उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन ले और उनके खिलाफ जो संबंधित लोग हैं, जो इसके दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर सरकार इसमें कार्रवाई नहीं कर पाती तो उसको दोषारोपित किया जा सकता है। लेकिन अगर ये घटनाएं जिस तरह की घटित हो रही हैं, छोटी मोटी, और छोटी मोटी क्या है भाई, बड़ी चिकित्सा के क्षेत्र में तो सभी घटनाएं बड़ी होती हैं। अगर इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो उस पर जब पता लगने के बाद अगर सरकार कार्रवाई ना करे तो उसकी गलती है, और अगर कार्रवाई करती है और सख्त एक्शन लेती है तो सरकार के लिए दोषारोपित करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैं नहीं समझ पा रहा किस उस पर बात चली चिकित्सा सेवाओं के ऊपर। जैसे कोटा का प्रकरण हुआ आपका, जो कल जो हाईलाइट हुआ, अब वो बड़ी लापरवाही और गफलत का दोनों का मिक्सर है, क्योंकि उसमें उस घटना को लेकर के जो गहलोत साहब का जो ट्वीट आया, एक्स आया, तो वो तर्कसंगत नहीं मान सकता मैं उसे, क्योंकि मैंने वो देखा घटना के मामले में कि आपके उसके मनीष नाम का एक पेशेंट था जिसका एक्सीडेंट हो गया था 10-12-15 दिन पहले, और 10 दिन से वो एडमिट था हॉस्पिटल के अंदर। उसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। उसकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए वो अंदर ओटी में चलाए गए थे। डॉक्टर जो निर्मल थे, वो निर्मल गुप्ता उनका काम कर रहे थे। उनके पिता जगदीश वो बाहर बैठे हुए थे। वो स्थिति ये थी कि वो पैरालिसिस थे, 10 साल से बोल पाने में असमर्थ थे। एक सेम नाम का, जगदीश नाम का ही एक व्यक्ति को आपके डायलिसिस के लिए फेस्टुला लगनी थी, तो स्टाफ ने आवाज लगाई जगदीश, उसने हाथ खड़े कर दिए। स्टाफ उसको अंदर ले गया, और उनकी गलती स्टाफ की ये रही, इसमें सबसे बड़ी जो गलती रही, क्या आप जब भी कोई एनेस्थेसिया दिया जाता है तो उसमें दो काम पहले होते हैं। एक तो जो उनके साथ जो जांच रिपोर्ट है वो देखी जाती हैं, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट अगर सही है तो एनेस्थेसिया देते हैं या ऑपरेशन करने की बात करते हैं। इन्होंने कोई जांच रिपोर्ट तो हुई नहीं थी उसकी। दूसरा, हाथ में अगर उसको करना होता है तो जिसने भी ऑपरेशन देखा होगा कि जो बाल होते हैं उनको साफ किया जाता है ब्लेड से, और उसके बाद उस जगह का ऑपरेशन किया जाता है। तीसरा, ओटी में जब जाते हैं उसको ड्रेस पहना दी जाती है ओटी की। उसके बाद तो ये तीनों मामलों में वहां के प्रशासन लापरवाही बरती, और बना देखे उन्होंने उसका, डॉक्टर ने उसका हाथ को चीर दिया। जब तुरंत ही जैसे पता लगा तो उनको हाथ में टाके लगा दिए, और टाके लगा के उसको बाढ़ में भेज दिया। 4 दिन तक घटना दबी रही, 3 दिन तक। 16 कल की तारीख में किसी व्यक्ति ने ज्ञापन दिया सुप्रीटेंडेंट को कि भाई ये घटना घटित तो हो गई है, तब ये मामला खुला। अब इसमें एक गफलत और आ रही है सामने, अब जो लेटेस्ट जो आ रही है, आपकी जो मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है संगीता गुप्ता सिंघल, उनका कहना ये है कि हमने सुप्रीटेंडेंट को निर्देश दे दिए हैं कि वो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई करे। लेकिन अब तक की रिपोर्ट के अनुसार जांच कमेटी में किस डॉक्टर को रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, वो अभी तय नहीं हुआ। तो ये गफलत है। अब इसमें सरकार को सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता है, तभी पता लगेगा सरकार आम जन के प्रति कितनी जवाबदेही है और ऐसे लोगों पर एक्शन करने की क्या स्थिति होती है। क्योंकि जब एक लोगों सख्त एक्शन हो जाता है तो फिर 4 लोगों की भी आंख हो जाती है। उसमें डॉक्टर की भी गलती है, उस स्टाफ की भी गलती है,
और जो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि वो भाजपा की जो प्रवक्ता थी कैसे छोड़कर चली गई और किस तरीके से वो थोड़ा नाराज हो रही थी, वो भी उनका थोड़ा ठीक नहीं था। जबकि इस तरह बड़ी खट्टी मीठी कड़वी सारी बातें होती हैं जब हम लोग डिबेट करते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो डिबेट होती है कि तमाम विचारों को सुना जाए, तमाम विचारों को सुना जाए, इसीलिए हम चर्चा करते हैं। जगदीश शर्मा जी, अशोक गहलोत की जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है और कहीं ना कहीं जरूरत भी है कि वो आम आदमी की आवाज बने रहें, राजनीतिक प्रासंगिकता अपनी बनाए रखने के लिए भी और जनता में अपनी जगह बनाए रखने के लिए भी। अब जनता के मुद्दों को अगर विपक्ष का कोई भी नेता और वरिष्ठ नेता उठाता है तो सरकार खोने जैसा होता है। अब जितनी भी स्थितियों का यहाँ पर जिक्र किया है, कुछ फैक्ट शीट पे सही है, कुछ में जो है वो पूरे स्टेट की पिक्चर दिखाई है। कुल मिलाकर जो बात राज्य के मुख्यमंत्री को समझने की है अशोक गहलोत जी के इस पूरे पब्लिक में साझा किए गए चिकित्सा व्यवस्था के हाल के बारे में, राज्य के मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी है जगदीश जी, और चिकित्सा मंत्री की भी? मीना जी, देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। 3 बार के चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उसको सोशल मीडिया हैंडलर्स के ऊपर लिख रहे हैं। ये कम बात नहीं है। इससे उनकी व्यस्तता और उनके कामकाज की डिग्निटी का भी पता चलता है। कुछ छोटे से छोटी चीज पर ध्यान देते हैं। ये अशोक जी का स्टाइल है काम करने का। पहली टर्म में जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तब से लेकर मैं देख रहा हूँ, और अब तीसरे टर्म तक उन्होंने ऐसे ही किया है। अब सवाल ये है कि उनको ये सब चीजें याद रहती हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं को या बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, चीफ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, इनको नाराज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाराज होके क्या करेंगे? ये घटनाएं तो होती रहती हैं। कितना भी विजिलेंट हेल्थ मिनिस्टर हो, कितना भी विजिलेंट चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर के अशोक जी के खुद का टाइम पर क्या क्या हो रहा था वो आपने देख ही लिया। सुना गई थी प्रीति जी अभी अपन को, आपको भी सुना गई थी वो। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। काम तो जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, इतने हजारों ओटी हैं राजस्थान में, हजारों की संख्या में जो है चिकित्सक काम करते हैं, नर्सिंग स्टाफ काम करता है, टेक्नीशियंस काम करते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है किसी जगदीश की जबरदस्ती हाथ काट कर और उसको की जाती है कोशिश। तो ये जो है कोई एबनॉर्मल चीज नहीं मानता मैं जी। ये एबनॉर्मल नहीं। मानवीय भूल है, मानवीय भूल है और हो सकती है, होती रही है, लेकिन होती रही है इसलिए होती रहे ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल नहीं अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो एक मॉनिटर और मिल गया है उनको, सरकार को। जी जो है ध्यान दिलाएंगे, वो मॉनिटर कर रहे हैं आपके कामकाज को और छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घटनाओं को भी रिपोर्ट करते हैं। ये इतना बढ़िया मॉनिटर। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कैसे चले गए, उनके इंटरनेट में क्या परेशानी आई है? टीम प्लीज उनको दोबारा कनेक्ट करें। राजकुमार जी जुड़ते हैं और प्रीति जी तो बीच में नाराज होती गई या क्या कारण से गई, लेकिन जाने से पहले तहजीब है, बता तो दे कि मैं जा रही हूँ भाई, कोई बात नहीं है। बात ये जगदीश जी की, आपने अशोक जी के बारे में तो सारी बात बताई, अब भजन लाल जी के बारे में बताइए कि अशोक जी जो कुछ कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज पर नजर, बड़ी से बड़ी चीज पर नजर, उनकी व्यस्तता, उनकी डिग्निटी, तमाम चीजों के बाद अगर राज्य का एक पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर दिलाना चाह रहा है या दिला रहा है, तो मौजूदा मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? मौजूदा मुख्यमंत्री को मीना जी धन्यवाद देना चाहिए अशोक जी का। ये जिम्मेदारी है उनकी, क्योंकि व्यवस्था तो जो चल रही है
उसमें हेल्थ मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर खुद काम कर रहे हैं, और वो कहीं भी जाके, खासकर भोजपुर अगर जाते हैं तो किसी न किसी डिस्पेंसरी का जरूर मुआयना करके आते हैं, ताकि वहाँ लोग अलर्ट रहें, हमेशा काम काज पे सुचारू बनाए रखें, लोगों को परेशानी नहीं हो इस बात के लिए। और भी कहीं जाते हैं तो जरूर विजिट करते हैं, ये मैंने भी सुना है, जैसा कि इनकी प्रवक्ता अभी बता के गई है, वो खुद विजिट करते हैं ऐसी चीजों का, और ये अच्छी बात है। लीडर्स को, खासकर चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, ये दो के बारे में तो कहा ही जा सकता है कि उनको बीच बीच में, क्योंकि ये इतना बड़ा मेडिकल और हेल्थ का हमारा सिस्टम और हमारा जो रिसोर्स है वो इतना बड़ा और व्यापक है, गांव से लेकर और शहरों तक। कितने आप देखिए, करीब 40 के करीब मेडिकल कॉलेज होने को आए हमारे राजस्थान में। 40 मेडिकल जिस स्टेट में हो, वो कॉलेज जो है कितने स्पेशलिस्ट काम करते होंगे, कितने मेडिकल के टीचर्स काम करते होंगे, और कितने जो है रेगुलर डॉक्टर काम करते होंगे। उनके कामकाज को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब सरकार की, प्रशासन की है। लेकिन कुछ कमियां ऐसी लिखी हैं अशोक जी ने कि जैसे दवा नहीं है, ये दवा किस वजह से नहीं है ये मेरे को मालूम नहीं है, ये बात सामने नहीं आई। दवा अवेलेबल नहीं है जो हॉस्पिटलों में होता है। राजकुमार जी जुड़ गए हैं, जगदीश जी, वो उनसे लेते हैं इस सवाल का जवाब। राजकुमार जी बताएंगे कि क्या हुआ आज नेटवर्क, हाँ वो नेटवर्क उनका गड़बड़ हो रहा है, कुछ परेशानी चल रही है उनके साथ, तो राजकुमार जी जब जुड़े वापस जब बताएं। लेकिन एक बात जगदीश जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, चिकित्सा मंत्री को जवाब देना चाहिए। अगर कोई वरिष्ठ नेता राजनीति का, कारण सत्ता से आना और जाना तो चलता रहता है, ये तो सत्ता का हिस्सा है। राजनीतिक दलों को इससे ज्यादा स्वाभाविक उनके लिए कुछ भी नहीं है कि सत्ता में आएंगे और जाएंगे। लेकिन 3 बार अगर कोई व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रहा है तो उसकी वरिष्ठता का, उसके अनुभव का लाभ राज्य को मिले, ये बेहतर है, तमाम राजनीति से ऊपर उठ के। राजकुमार शर्मा जी, जगदीश जी तमाम मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत लोग बड़ी संख्या में उनके समर्थन में है। लेकिन बहुत सारी जो बातें उन्होंने लिखी हैं उसमें से कुछ बातों को लेकर ये है कि कुछ बातें अनावश्यक रूप से लिखी गई है, जैसे दवाइयां नहीं है, आरोप है। ऐसी स्थिति कहाँ देखने को मिली है मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि विपक्ष की ये जिम्मेदारी भी है कि वो बताएं, ताकि मौजूदा मुख्यमंत्री उन पर ध्यान दे, चिकित्सा मंत्री उन पर ध्यान दे। देखिए वीना जी, जहां तक मैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जानता हूँ, समझता हूँ उनको मैं, वो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के हमेशा जागरूक रहते हैं। हिंदुस्तान के वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है, राजस्थान के वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो लगभग 10-15 अखबार पढ़ते हैं, बहुत गहराई से अखबार पढ़ते हैं, और बहुत सारे बयान उनके राजनीति से ऊपर उठ करके भी आते हैं। आज जो उनका बयान आया, ये उनकी चिंता है, राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने बयान दिया है। और चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर अगर पॉलिटिक्स नहीं करें तो बेहतर होगा। मेरी साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर विशेष ध्यान दे रही थी, इस बात का चिंता का विषय। अशोक गहलोत जी के कहने के एक एक शब्द के मायने होते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी आपके चैनल पे बैठे हुए, आप स्वयं भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक गहलोत जी के कहने के एक एक शब्दों के महत्व है। अगर उनकी बातों को, अगर चिकित्सा विभाग जो उन्होंने सुझाव दिया, अगर चिकित्सा विभाग उन बातों को अगर अपने लिए जीवन में उतारेगा तो निश्चित तौर पर विभाग को फायदा होगा। अशोक गहलोत जी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो महीने में 2 या 3 बार एसएमएस अस्पताल जरूर जाया करते थे, किसी न किसी बहाने जाते थे और वहां की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करते थे। और मुख्यमंत्री ऐसे नहीं रहे हैं, लेकिन चिकित्सा मंत्री भले ही जाते हो नहीं जाते हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री ऐसे थे 6 बार वो किसी से मिलने के बहाने, किसी और किसी बहाने, जिससे कि चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ रहे। वो गरीब के दर्द को बहुत अच्छे से समझते थे, आज भी समझते हैं। निःशुल्क दवा भी उन्होंने इसीलिए चलाई थी, और राइट टू हेल्थ भी इसीलिए पूरे देश में, राजस्थान में लागू हुआ था। और कोविड के अंदर जो उनका प्रबंधन था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत तारीफ की थी उनकी, और WHO ने भी बहुत तारीफ की थी, और हमारा भीलवाड़ा मॉडल तो पूरी दुनिया में माना गया था। जी राजकुमार जी, हम वर्तमान में रहते हैं,
वर्तमान में रहना जरूरी इसलिए है। राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अशोक गहलोत जी चिंतित हैं राजस्थान की आम जनता के लिए, और इसलिए उन्होंने अपनी चिंता सरकार के साथ साझा की है। बिल्कुल ठीक है। सरकार को इस विषय पर क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से विपक्ष के नेता अगर किसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं तो राकेश जी, सरकार का उस समस्या की तरफ ध्यान ज्यादा जाना चाहिए। निश्चित रूप से। और वर्तमान अशोक गहलोत जी ने अगर कोई मामला उठाया है, और अशोक गहलोत जी भी अगर नहीं उठाते, अखबारों में या सोशल मीडिया पर अगर ये प्रकरण उठा होता तो सरकार की दायित्व बनता था कि वो ऐसे लोग ऐसे कार्यों पर तुरंत सख्ती से कार्रवाई करते हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, कि लोगों में विश्वास जमी आएगा सरकार के प्रति जब ऐसे लोगों के, लापरवाह लोगों के प्रति उनके पर्याप्त कार्रवाई होगी। और जहां तक ये तो गहलोत साहब ने कहा है, तो निश्चित रूप से पहले तो ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी। जगदीश जी को मालूम है कि जो पुराने जो नेता होते थे, पुराने चीफ मिनिस्टर होते थे, आपस में बातचीत किया करते थे, कोई बात होती थी, राजनीतिक रूप से विद्वेषता अलग हुआ करती थी, लेकिन उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात ऐसे हुआ करते थे, कोई घरों पे आना जाना रहता था और आपस में बातचीत करके उन समस्याओं के बारे में कैसे सॉल्व किया जाए बातें होती थी। अब पिछले 15-20 साल से ये इस तरह का मामला तो सारा खत्म हो गया है, क्योंकि अब राजनीतिक विध्वस्तता के साथ अब आपसी विध्वस्तता ज्यादा बढ़ी है। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन इसमें सरकार के काम करने का मैं जो समझ पा रहा हूँ अब तक, जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया है, उससे जो ये घटनाएं घटित हुई हैं, IUHSK में हुई, उसमें कार्रवाई की है। अब ये कोटा वाले प्रकरण पर निश्चित रूप से आज रात तक ये कार्रवाई हो जानी चाहिए सरकार की तरफ से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं जो उनकी कार्यप्रणाली को समझता हूँ, और जनता का उनके प्रति विश्वास इस बात पर बढ़ेगा। और क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा कि हालांकि घटना घटित हुई, सारा विपणन ने बता दिया सारी बातें, लेकिन घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसे बड़ी सतर्कता से और बड़ी गंभीरता से इसको लेना चाहिए और इसको एक्शन में भी मूव करना चाहिए इसके लिए। जी प्रीति जी, बीच में आपका कुछ कनेक्शन में डिस्टरबेंस हुई थी, लेकिन तमाम पैनलिस्ट का ये कहना है, तमाम पैनलिस्ट का ये कहना है कि अशोक गहलोत जी ने 5 साल अच्छा काम नहीं किया था, इसीलिए वो सत्ता में नहीं है। आज आपकी सरकार अच्छा काम करे इसलिए वो सत्ता में है, और अशोक गहलोत जी ने सरकार को कुछ समस्याएं बताई हैं। सभी पैनलिस्ट का ये कहना है कि मुख्यमंत्री को, चिकित्सा मंत्री को इस बात पर सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए और अपडेट करना चाहिए। आपको लगता है कि मीनू जी? हाँ बताइए। मेरा सवाल पूरा हो गया जी। Should I speak now? जी प्रीति जी। मीना जी, देखिए, जवाब मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को नहीं देना है, जवाब मुख्यमंत्री जी को जनता को देना है। और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जैसे ही शिकायत मिली थी वैसे ही बर्खास्तगी भी शुरू हो चुकी है, जांच भी शुरू हो चुकी है। सुव्यवस्था करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए सरकार उठाना शुरू कर चुकी है। हमें मुख्यमंत्री जी को जवाब देने के लिए हमें जनता लेकर नहीं आई है, जनता अपने लिए लेकर आई है, और जनता हमारे पास शिकायत लेकर आएगी तो उसकी शिकायत का समाधान करना हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी बनता है, और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता के लिए ही काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमें किसी को व्यक्तिगत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या चाहे कोई और हो। हमें काम करना है। हमारे पास शिकायत आई है, शिकायत पर हमने कार्रवाई शुरू की और तुरंत ही कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि बर्खास्तगी हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है, और जो व्यवस्थाएं होनी और किस कारणों से ऐसा हुआ की जांच के साथ साथ उस व्यवस्था को सुधारने का काम शुरू हो चुका है। और यही मेरे को लगता है कि दायित्व बनता है और कर्तव्य बनता है सरकार का। सरकार को इसी कदम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री जी को जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए। जवाब तो हमें देना है जनता को, और जनता के लिए हमें काम करना है और हम वो कर रहे हैं। राकेश जी, मुझे लगता है कि आप जैसे वरिष्ठ लोगों के साथ सरकार को एक बार जरूर बैठना चाहिए। सत्तारूढ़ दल, बल्कि विपक्ष को भी, राजनीतिक दलों को जरूर बैठना चाहिए
और इतिहास में किस तरह की परिपाटियां थी, जो हमारी बहुत समृद्ध विरासत है राजनीतिक, उसको कैसे जिंदा रखना है, इसके लिए बाकायदा कुछ अच्छे सत्र होने चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही वो ये कि राजस्थान के चिकित्सा जगत में इस वक्त अगर कोई परेशानी जनता के सामने आ रही है, विपक्ष को नजर आ रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको प्राथमिकता से देखे, उस पर गौर करे और उसका समाधान करे। उम्मीद करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बात को जरूर समझेंगे कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के वरिष्ठ खिलाड़ी जादूगर अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं तो उन्हें कैसे रिएक्ट करना है और कैसे जनता को जवाब देना है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।